भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र भेजा। अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस बात पर चर्चा होना जारी है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। संविधान के मुताबिक उन्हें चुने जाने की प्रक्रिया क्या होगी। इसके साथ ही जब उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जगदीप धनखड़ अनुपस्थिति में राज्यसभा को कौन संभालेगा। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी तो बहुत राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से दावा कर रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने त्याग पत्र में उपराष्ट्रपति ने साफ लिखा है कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सक की सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल 2027 तक था। हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ की दिल्ली एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई थी और इस वर्ष मार्च में उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। अब सवाल है कि कब होगा नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को जल्द से जल्द आयोजित कराना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से ये अगर सीट खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो उसको भरने के लिए चुनाव का आयोजन यथाशीघ्र किया जाएगा। चुनाव में निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने के लिए तिथि से 5 साल की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ऐसा माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान में जारी संसद में के मानसून सत्र में आयोजित कराया जा सकता है। अब यहाँ एक सवाल फिर उठता है कि कैसे होता है आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के 2 सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में वोटर्स उम्मीदवारों का अपनी वरीयता के क्रम में रैंक करते हैं। वे अपनी पहली, दूसरी और तीसरी और अन्य पसंदों को भी चुनते हैं। वोटरों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब आपको यहाँ बताते चलते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होती है जरूरी योग्यता। वैसे तो उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना जरूरी होता है। उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। वहीं उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जो होगा भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। अब सवाल यह है कि चुनाव तक कौन संभालेगा ये जिम्मेदारी, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो इस्तीफा दे दिया। अब कौन संभालेगा ये जिम्मेदारी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के तहत यही कह सकते हैं कि भारत के संविधान में इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु या उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा देने की स्थिति में या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हों तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। हालांकि संविधान में एकमात्र प्रावधान उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य के संबंध में बताया गया है, जो खाली सीट की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।